नमस्कार दोस्तों, 2021 में एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का बेसब्री से इंतजार था। हम सब जानने को उत्सुक थे कि इस साल एग्जामिनेशन में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एंड पैटर्न कैसा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है और फ्रेंड्स, इस साल आपके एग्जामिनेशन में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इस मॉडल सेट के, और मैं आज आपको हिस्ट्री का 2021 ऑफिशियल मॉडल सेट कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सकें। प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। इसी तरह से आप लोगों की लाइव क्लासेस, अब आप लोगों की लाइव क्लासेस कंटिन्यू चलाई जाएगी। प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए, सभी लोग आ जाएंगे। शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। मैंने ऑलरेडी ये सभी क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी ये सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। जिनको जिनको आंसर पता है प्लीज कमेंट करते चलिए। फर्स्ट का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राखल दास बनर्जी फ्रेंड्स सही आंसर है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। और ये जो मोहनजोदड़ो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, देखिए। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन 2 है हमारा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। आपके पास ऑप्शंस हैं, कनिंघम ने, प्लीट ने, डीसी सरकार ने, विलियम जोन्स। तो क्या होगा सही आंसर? सेकंड का आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम जोन्स इज द राइट आंसर। याद रखोगे सभी लोग। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी सन, बोलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, 1784 ईस्वी को हुई थी। आप ही लोग को बताना है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन। तो ऐसी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखोगे। सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 3, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, फटाफट से कमेंट कीजिए। ये नहीं होगा, सतलज गलत है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, सिंधु वाले बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, मैंने आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया भी। और फ्रेंड्स, मैंने ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखे हैं, तो आप लोगों को कहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्लियर सभी को दिख रहा होगा। लोथल कहाँ स्थित है। चलिए, लोथल कहाँ स्थित है, तो 4 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल स्थित है। काफी लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी। मैंने ऑलरेडी फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप तो खुद अटेम्प्ट कर चुके होंगे ये सभी क्वेश्चंस, केवल मैं एक बार आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये सभी क्वेश्चंस रिवाइज करा रहा हूँ। उत्थनकर्ता थे रंगनाथ राव, सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5, चलिए फटाफट से देखिए। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी। तो 5 का आपका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। बिल्कुल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम इज द राइट आंसर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसकी स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। याद रखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6। चलिए क्वेश्चन 6 है हमारा, फटाफट से आप लोग को मिल रहा होगा देखने को क्वेश्चन। हाँ, फटाफट से कमेंट करते चलिए सभी लोग, ताकि आपको पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो 6 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, 78 ईसा पूर्व। मैंने आपको बताया भी था, ये सभी क्वेश्चंस कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 7, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो आप कहिए अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य के द्वारा रचित है। तो आप कुछ भी कहिए, तो इसमें ऑप्शन से आपका कौटिल्य, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है, कौटिल्य इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने या चाणक्य ने, इन्हीं का नाम था। और किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब भी याद रखिएगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लोग याद रखिए।
कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य कौन थे फ्रेंड्स? मैं आपको मतलब जानकारी के लिए बता दूं, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, याद रखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फाहियान। चीनी यात्री फाहियान आया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सभी लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल मैं आप लोग की प्रैक्टिस करा रहा हूं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? क्वेश्चन 9 है हमारा। सही आंसर आपका हो जाएगा 9 का सही आंसर ऑप्शन ए संस्कृत। ऑप्शन ए संस्कृत इज द राइट आंसर। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा इसके रचयिता कौन है महाभारत के? वेद व्यास द्वारा किया गया है। और महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म की शुरुआत किसने की थी? बिल्कुल ऑप्शन बी द राइट आंसर, बी वाले बिल्कुल सही है, धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11। चलिए फटाफट, महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा वर्धमान। वर्धमान इज द राइट आंसर। फटाफट से सभी लोग कमेंट करते चलेंगे, जिनका जितना सही हो रहा लास्ट में बताएंगे 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। क्वेश्चन 12 है हमारा, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? 12 है हमारा, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? जी, इस महासभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। जैन संगति के महासभा के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। तो इसकी जो हुई थी जैन संगति कहाँ हुई थी, आप लोग को यही बताना है। 12 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्र द राइट आंसर। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो चलिए 13 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म याद रखोगे सभी लोग, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चंस कराए गए हैं, सब कराया गया क्वेश्चन ही है मॉडल पेपर में। आप लोग देख सकते हैं आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है हिस्ट्री में, क्योंकि मैंने कराया तो मुझे पता है कितने ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके रिपीटेड आए हैं। 14 है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 14 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए बताइए आप लोग, स्तूप किस धर्म से संबंधित है जी? याद रखिएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर बौद्ध धर्म। मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 15। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग केवल इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, पूरे मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, सभी लोग अटेम्प्ट कीजिए। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? 15 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। सूत पिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, याद रखोगे सभी लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 16। चलिए, बाबरनामा क्या है? बाबरनामा क्या है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करते चलिए। आज मैं आप लोगों की वीडियो जो शूट कर रहा हूँ मोबाइल से मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। तो चलिए 16 का सही आंसर बताइए। ऑप्शन सी आत्मकथा। बाबरनामा क्या है? तो आत्मकथा इज द राइट आंसर। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? एक मिनट, ऑप्शंस आपको क्लियर नजर आएंगे। क्लियर है? चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑलरेडी कराया गया है। आप लोग फटाफट से आंसर भी दे रहे हो। बहुत अच्छी तैयारी है साथियों आप लोग की, बहुत अच्छी तैयारी। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में यही सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछ दे। हो सकता है क्वेश्चन चेंज भी हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे इसमें से मैच करेंगे, बट ऐसा नहीं, आप लोग पूरा इसी पे डिपेंड मत रहिएगा। जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए बिल्कुल सही है। 18 का सही आंसर आप लोगों ने दे दिया है। 18 का सही आंसर ऑप्शन डी है जिमियो से। जजिया किससे लिया जाता था? जिमियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 19, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है अंतिम भाग दक्षिण में बिताए थे। नेक्स्ट है 20 नंबर, दीने इलाही संबंधित है।
सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर से। चलिए सभी लोग मिलाते चलिए। 21 है हमारा, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो टोडरमल के बारे में सभी लोग सुने होंगे, राजा टोडरमल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 22, उसमें दिक्कत नहीं रहता है, पीसी में दिक्कत नहीं रहता है, यहाँ पर मोबाइल से। हाँ 22 है हमारा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 22 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा 1556 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब? तो 5 नवंबर को, 5 नवंबर को, याद रखोगे सभी लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो सभी को पता है कृष्णदेव राय तुलुव वंश के राजा थे, तुलु वंश के। तो काफी ज्यादा मतलब इजी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आप चाहोगे तो 100 में 100 बना सकते हैं, बट आपको बनाने कितने हैं? केवल 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं। क्वेश्चन 24 है, और जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, प्लीज आप लोग वीडियो को फास्ट मोड में करके देख लीजिएगा। निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? क्योंकि अब सभी जितने भी वीडियोस कराऊंगा सभी इतने ही आराम से कराते चलूंगा। निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? चलिए सही दीजिए आंसर। निकोलो कोंटी कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था, और राजा देवराय के दरबार में आया था, यानी ऑप्शन बी नहीं, द्वितीय नहीं, ऑप्शन ए राजा देवराय प्रथम के दरबार में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, चलिए, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था? किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था? तो विजयनगर इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 26, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 27, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, चलिए फटाफट, व्हेन वाज दिल्ली सल्तनत फाउंडेड? तो इंग्लिश नहीं, केवल हिंदी में ही मैं करा रहा हूँ। 28 है हमारा, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? सभी को पता है गुरु नानक का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुरु नानक। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 29, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो 29 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रामानंद। चलिए सभी लोग एक बार क्या कीजिए, जैसे आपके मॉडल पेपर जब जारी किया गया 100 क्वेश्चंस है, तो उसमें से मैं आपको अगर एक बार रिवाइज करा देता हूं तो आपके सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, एंड आंसर भी आपको खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो दिया नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। 30 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यूनान, बिल्कुल। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था जी? यूनान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, अफनासी निकेतन कौन था? अफनासी निकेतन कौन था? एक रसियन था, तो क्या था? व्यापारी था, व्यापारी द राइट आंसर, ऑप्शन डी, बिल्कुल सभी का आंसर सही है, आप लोग मिलाते चलो सभी लोग। 32 है हमारा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो 32 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मोरक्को। मैंने डाउनलोड किया था मोबाइल में ही, तो सोचे कि मोबाइल से ही आज कर दे रहे हैं आप लोगों का क्लास। चलिए 33 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 33 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। और एक क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है, देखिएगा। 34 है हमारा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा ऑप्शन है 1600 ईस्वी। देखिए सभी क्वेश्चन जो है आपको याद ही हैं। अब देखिए 35 कहता है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो पता ही है, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 36, ढक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोग को शायद पता ना हो, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी नहीं है। जो दक्कन का विद्रोह था, महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा, ये सब जो एरिया थे, और सोलापुर आदि के मुख्य रूप से फैला हुआ था। और यह जो विरोध हुआ था, दक्कन दंगा क्यों हुआ था? दक्कन दंगा के बारे में पता है आप लोगों को? यह विरोध साहूकारों के विरुद्ध में किया गया था, तो याद रखिएगा। और पारित कब किया गया था? ये पारित किया गया था आपका 1876 में पारित किया गया था, तो याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, कर्नावालिस कोड बना, कर्नावालिस कोड कब बना?
तो 37 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38। चलिए सभी को क्वेश्चन नजर आ रही होगी। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो 38 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नावालिस ने ही अस्थायी बंदोबस्त भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39। क्योंकि देखिए ज्यादा समय मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन जो हो रहा है इधर उधर हिल जा रहा है, जिसके कारण मैं कर रहा हूं। कल से अगले दिन से पीसी में ही हम लोग करेंगे, जिससे कि आप लोगों को कठिनाइयां नहीं होगी, अच्छे से क्वेश्चन क्लियर भी नजर आएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 39 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर। चलिए बिना ऑप्शंस के ही आंसर दीजिए। तो पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी नामक जगह पे हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 30 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था साथियों, याद रखोगे सभी लोग। 1757 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। चलिए सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जगदीशपुर इज द राइट आंसर। आरा के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में। तो एक बार और से सुन लीजिए, बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में 13 नवंबर, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाते हैं, 13 नवंबर इसलिए हमें याद था क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा था कि 13 नवंबर को वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ है। 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 42 नंबर। दी ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑलरेडी कराया गया क्वेश्चन है, मेरे चैनल पे मैंने कराया है, मेरे स्टूडेंट को पता भी होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 42 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी अशोक मेहता। नेक्स्ट है 43। चलिए दो ही ऑप्शन पे काम चलाइए, नहीं तो ऐसी करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा। चलिए 43 है हमारा, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 43 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44। बहुत प्रॉब्लम है इसमें। 44 नंबर है क्वेश्चन में नहीं। चलिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 44 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, याद रखोगे सभी लोग। और स्वतंत्र भारत के, याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ही बताता चलूं बार बार। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 45 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1498, यानी ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी। नेक्स्ट है 46 नंबर। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? देखिए ऑप्शन से और ऑप्शन बी में ही आपका आंसर है, तो सी और डी को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो 46 का सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। 7 नगर, मायाजाल, सपनों का नगर, मुंबई। नेक्स्ट है 47। पहले जब हम लोग फिल्म देखते थे, जब हम लोग पिक्चर देखते थे, तो उसमें क्या रहता था, पुराने जमाने का फिल्म में हीरो चला जाता था मुंबई हीरो बनने, मतलब हीरो चला जाता मुंबई कहने का मतलब एक आम आदमी जाता था वहां जाकर मुंबई में हीरो बन जाता था, सपनों का नगर कहा गया। चलिए नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो 47 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे इज द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चंस आपको पता ही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी ज्यादा इजी भी है। समझिए कि जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है उनके लिए तो इजी ही है, हम लोग के लिए इजी है क्योंकि हम लोग तो कर ही रहे हैं। 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी, और जो लोग कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसमें से बताइए 100 क्वेश्चंस है, अभी आप 48 तक मैंने किया, 48 में आपने लगभग 40 सही बना ही दिया होगा। कितना भी कमजोर अगर होगा तो 40 आप लोगों ने सही कर ही दिया होगा। तो 100 जाते जाते हम लोग 50 आराम से कर सकते हैं। तो इस बार आपका फुल में फुल चांस है। आर्ट्स वाले के लिए तो और ये गोल्डन चांस है जी, साइंस वाले को तो थोड़ा प्रॉब्लम भी है, आर्ट्स वाले के लिए गोल्डन चांस है कि आप 85 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। 85 प्लस स्कोरिंग इज नॉट सो हार्ड यार, आप लोग कर सकते हैं। सो कीजिए, मेहनत कीजिए। 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी, तो 48 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नील की खेती से 3 कठिया जुड़ी थी। चंपारण सत्याग्रह का नाम आप लोगों ने सुना हुआ, चंपारण सत्याग्रह जो 3 कठिया से जुड़ा हुआ था, नील की खेती, 3 कट्ठा में नील की खेती का जो प्रावधान था उसी से जुड़ा था। चलिए नेक्स्ट है हमारा 49।
41 पेजेज हैं इस मॉडल सेट में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है, 1919 के भारत सरकार के अधिनियम को कहा जाता है तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यहाँ जैसे मतलब इसका आपका हो जाएगा कि कौन सा 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, चलिए बताइए। याद रखेंगे सभी लोग, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और इसका नाम रखा गया था किनके नाम पर, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे उनके नाम पर माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम रखा गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन नया है, मतलब हम लोगों ने नहीं किया था। 50 है हमारा, चौरी चौरा कांड कब हुआ, सभी को पता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। 1922 ईस्वी, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, सभी को पता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 51, स्वराज्य दल का गठन कब हुआ, बहुत अच्छी तैयारी, स्वराज्य दल का गठन कब हुआ साथियों, तो 51 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी 1923 ईस्वी, 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 यानी हुआ था किसका, स्वराज्य दल का गठन हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, अब 100 पूछ ही रहा है तो 100 करेंगे ही। 52 है हमारा, गांधी जी पेशे से क्या थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, वकील थे। और साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए अब तो एग्जामिनेशन में आपके पूछे ही जाएंगे 100 क्वेश्चंस, लेकिन ये आपके लिए एक तरह से समझिए कि चैलेंज भी रहेगा। चैलेंज इसलिए, फायदा केवल उनको है जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, और जिनको 100 क्वेश्चन से तेज बच्चे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को फायदा नहीं है। बताइए कैसे, आप अगर यहाँ पर आप लोगों ने शुरू में देखा 138 क्वेश्चन टोटल है आपके सेट में, समय कितना है, समय है देखिए समय है 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो मतलब आपके पास है केवल 3 आवर। 3 आवर में आपको 138 क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है। भले ही आपको जवाब देना है 50 से, और शॉर्ट में हो गया उतना, मन भले ही जवाब आपको देना है कम क्वेश्चंस का, बट आपको डबल टाइम्स जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके डबल टाइम्स आपको क्या करने हैं, तो क्वेश्चंस को पढ़ना भी है और उसका आंसर भी लिखना है। तो काफी ज्यादा ये आपके लिए चैलेंजेज होने वाला है। समय आपको केवल 3 घंटे ही दिए जाएंगे और इतने ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फटाफट से बनाकर सब्जेक्टिव में लग जाइएगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाते ही रह जाओगे, 100 क्वेश्चंस को देखते रह जाइएगा, तो आपका समय खत्म हो जाएगा और कॉपी बोर्ड वाले, कॉपी जो होंगे सेंटर वाले ले लेंगे, टीचर आपके ले लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप लोग फटाफट से ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर लेना और उसके बाद अपना सब्जेक्टिव पे लग जाइएगा। 53 है हमारा, शेर ए पंजाब के नाम से किसे न जाना जाता था, हिंट्स दे दूं, पंजाब केसरी उन्हें ही कहा जाता है, शेर ए पंजाब को ही पंजाब केसरी कहा जाता है। कौन थे, चलिए कौन थे जी, पेज नंबर 20 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए, शेरे पंजाब, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, तो 54 का सही आंसर, चलिए बताइए, ऑप्शन बी द राइट आंसर, लाहौर। लाहौर उस समय हमारे भारत में ही था ना, लाहौर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 55, 1929 में हुआ था। 55, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, ये तो काफी ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो याद रखिएगा 55 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, कराया हुआ है, ऑलरेडी कराया हुआ है, सी चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 57, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि याद रखिएगा खुद से स्वयं से, और यहाँ पर मुझे बताना भी पड़ जाएगा, तो याद रखना सभी लोग। 57 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 58, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, 58 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, किसे नहीं पता, नहीं पता आप लोग को, फटाफट से बताइए तो। 59 का सही आंसर ऑप्शन है सरदार पटेल। बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी साथियों। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो 60 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकेंड,
पहले मुझे याद है मेरे स्कूल में जब मैं स्कूल जाता था 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे ही आता था पूरा का पूरा दिन जन गण मन करने में समय बीत जाता था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 61, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? 61 का सही आंसर आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 62, मुझे जितना पढ़ाना था हिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस केवल कराना बाकी है। तो अभी हम लोग के पास है 30 डेज, मैं आप लोग को 15 डेज के अंडर में सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूंगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप लोग पढ़ते चलिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो 62 का सही आंसर आपका ऑप्शन है ए कनिंघम, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 63, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो चलिए 63, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? मैंने तो कालीबंगन में भी पढ़ा था और लोथल में भी पढ़ा था। तो आप लोग 63 का आंसर खोजकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। 63 का आंसर आप लोग खोजकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको बाद में अगर नहीं आप लोग को पता रहे तो मैं बाद में इसका आंसर आप लोग को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, मलविकाग्नि मित्र किसकी रचना है? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन है कालिदास की रचना है मलविकाग्नि मित्र। और क्या है ये? नाटक है, होता है ना नाटक, नाकट नहीं जी, नाटक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 66, चलिए क्वेश्चन 66 है, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? तो 66 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? चलिए 25 हम लोग आ गए हैं, पेज नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। अब केवल हम लोग को कुछ पेजेस बचे हैं, 67 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए वीडियो को और समझते रहिए। अब 100 क्वेश्चन भी हार्ड बोर्ड ही दे रहा है तो एक वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। चलिए धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, नहीं बिल्कुल ऑप्शन बी द राइट आंसर सही है। 67 का सही है ऑप्शन बी अशोक ने, बहुत अच्छी तैयारी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 68, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? सही आंसर सी है हर्यक वंश, जीवक वैद्य हर्यक वंश। नेक्स्ट है 69, किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें में ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, मनुस्मृति में कितने तरह की विवाहों की चर्चा की गई है? कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? पता ही है आप सभी को, मैंने कराया भी है, 8 सही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 71, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चले गए थे किस धर्म में? संविधान के पिता भी थे, ऑप्शन बी द राइट आंसर बौद्ध धर्म में, याद रखिएगा। फन नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है 72 नंबर हमारा क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितने हैं? कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के, इसी तरह से आने चाहिए। ऑप्शन डी द राइट आंसर 18, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? चलिए साथियों बताइए सभी लोग मित्रों, 73 अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 74, आईने ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? 74 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा फारसी, अरबी फारसी। 75 है हमारा, शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? तो ऑप्शन सी नहीं है यहाँ पे, तो याद रखिएगा यहाँ इसका सही आंसर आपका सी होने वाला है, हुमायूं इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, चलिए 26 है, अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? तो 76 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 27,
खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 77 का सही आंसर ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 78, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, चलिए अब बहुत से युद्ध आपको सुनने को मिलेंगे, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए इधर राइट आंसर 1565 में हुआ था, 26 जनवरी को 1565 को। और फ्रेंड्स देखिए हुआ क्या, 100 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, आपको लग रहे हो कि ये सब क्वेश्चंस मुझे नहीं याद है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कब का 50 क्वेश्चंस बनाकर चले गए, आप कब का 50 क्वेश्चंस बनाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लग गए। आपके एग्जामिनेशन में यही सब क्वेश्चंस आता अगर, तो आप कब का 50 क्वेश्चन सोल्व कर आप सब्जेक्टिव को बनाने लगते हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बहुत से 100 क्वेश्चंस है तो उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं दिया है, 100 ऑब्जेक्टिव दिया है तो उसमें आपके 10 या 15 क्वेश्चंस हार्ड रहेंगे ही रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोग आराम से डील कर सकते हो। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे आप लोग। विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर आपका 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है हमारा लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की? तो सभी को पता है बासबन्ना बासव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, फ्रांसिस वर्नियर किस शासक के काल में आया था? फ्रांसिस वर्नियर किस शासक के काल में आया था? तो 81 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट है 82 नंबर, 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो याद रखोगे 82 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी 31 मई 1857 को रखी गई थी, और कहा भी जाता है कि अगर 31 मई 1857 को युद्ध होता तो विजय हो जाती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 83, तात्या तोपे कब फांसी दी गई? तात्या तोपे को फांसी कब दी गई? तो 83 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 84, झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो झोकन बाग तो झांसी में ही होगा ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, खेरा सत्याग्रह, चलिए एक मिनट, हाँ चलिए, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 85 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1918। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो अधिकार किया था 1510 में, याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? तो 87 का सही आंसर, फटाफट से कमेंट, 87 का सही आंसर, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 1798 ईस्वी, 18 मई 1798 को लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा आपका ऑप्शन है पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म ही हुआ था। कृषि में तीनकठिया पद्धति कहाँ लागू हुई थी? तो बिहार में चंपारण में, बिहार के चंपारण में। कौन कौन से बच्चे यहाँ पर चंपारण से बिलोंग करते हैं? फटाफट से हाथ उठा दीजिए नहीं, एक लाइक कर दीजिए, चंपारण वाले प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 90, सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे आ जाएं, 10 क्वेश्चन से बचा हुआ है वो लोग भी कर लेंगे। सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? तो 90 का सही आंसर ऑप्शन डी ब्रिटेन एवं तुर्की। नेक्स्ट है हमारा 91, साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की? तो 91 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी 24 दिनों में किया गया था साबरमती से दांडी की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? गोलमेज सम्मेलन क्या होता है जी? संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, तो 3 जो हुए थे वो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 93, भारत को प्रांतीय स्वायत्ता, 100 क्वेश्चन कराते चलिए, भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? स्वायत्तता, चलिए 93 का सही आंसर कमेंट करिए, ऑप्शन डी द राइट आंसर। 1935 का अधिनियम जो था उसी के अनुसार भारत को स्वायत्तता प्राप्त हुआ, डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 94, करो या मरो का नारा किसने दिया?
करो या मरो का नारा किसने दिया? 94 का सही आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। करो या मरो, कर जाओ या मर जाओ, देश को आजाद कर दो। 95 है हमारा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? टन टन बताइए सभी लोग। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी बताइए सभी लोग। तो 95 का सही आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर, बांग्लादेश के ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराया भी था बहुत बार। हंसी आता है कि बिहार बोर्ड के पास क्वेश्चंस भी नहीं है। जो क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम ऑप्शंस भी छापता है, आप लोग देखिएगा, सेम टू सेम मॉडल पेपर में ऑप्शंस भी छापता है क्वेश्चन बैंक का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो इसमें क्वेश्चन बैंक का ही है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? अब आप लोग रहिएगा आंसर शीट के, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, आप लोग आंसर शीट के चक्कर में रहिएगा। डायरेक्ट आप लोग आराम से एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, दिमाग को शांति करके बैठिएगा और आंसर देना शुरू कीजिएगा। फटाफट से सभी आंसर हो जाएंगे, डोंट माइंड। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? हाँ, मार्क्स उठाना आपके सब्जेक्टिव के आधार पे है। सब्जेक्टिव कैसे लिखते हो आप, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव आपका मार्क्स को गेन करेगा। 96 है हमारा। भारतीय संविधान कब लागू किया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 97, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है साथियों? तो 97 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा नव गॉथिक शैली। बहुत अच्छी तैयारी। अब मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी ला रहा हूं, तो आज से ही टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। शाम 7 बजे आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए जरूर से जरूर जुड़िए हमारे चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और 7 बजे से आप लोग टेस्ट देने जरूर से जरूर आइए चैनल पे। और पता चलेगा, मैं रिजल्ट भी निकालूंगा, उसके मतलब अगले दिन ही रिजल्ट भी निकाल दूंगा और बताऊंगा कि इनका मतलब ज्यादा आ रहा है, कौन टॉप कर रहे हैं, हमारे चैनल के सबसे ज्यादा टॉप और सबसे ज्यादा सही करने वाले कौन है। तो प्लीज आप लोग शाम 7 बजे जुड़िएगा। 98 है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? 98 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी 1817 ईस्वी में लॉटरी कमेटी की गठन हुई थी। 99 है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, गुरुदेव की उपाधि किसने दी? गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो याद रखिएगा, कांग्रेस का विभाजन मैंने आपको बताया भी था किस अधिवेशन में हुआ था, 1907 में, सूरत में। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, जैसे यहाँ पे मॉडल सेट में दिखाए जाते हैं, देखिए, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस पूछेगा, 30 में से आपको केवल 15 का ही जवाब देना होगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो मैं जल्द ही लेकर आ रहा हूँ, और इसमें ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, देखा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए हार्ड रहने वाला है। और देखिए, थोड़ा सा और लॉन्ग बात कर लेते हैं, जो कितने लॉन्ग पूछे जाएंगे। दीर्घ में कितना है? दीर्घ में आपको है केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, और 31 से 38 यानी 8 क्वेश्चन, 8 में 4 का जवाब देना है, यानी टोटल क्वेश्चन जो आपका है 138 पूछे जाएंगे शायद। हाँ, 38 ना, कितना हो गया इधर कितना हो गया, इधर 8 हो गया और 30 हो गया, 38 हो गया, आप प्लस 100, तो 138 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल उसका हाफ कर दीजिए, 138 का हाफ कर दीजिए अगर 2 से, तो 2 6 12 और 9, तो 69 क्वेश्चंस का आपको जवाब लिखना है। केवल कितने टाइम्स में आपको कितना टाइम्स दिया जाएगा? बिल्कुल, कितना? आपको केवल 3 घंटे दिए जाएंगे। तो आप लोग कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो मैंने करा दिया आप लोगों के लिए। ये सेट बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, मैंने सोचा कि आप लोगों को करा देना बहुत आवश्यक रहेगा, ताकि आप लोगों की रिवाइज भी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। फनी वे में मैंने कराया, बिल्कुल लगा आप लोगों को ऐसा फील हुआ होगा कि जैसे घर पे पढ़ रहे हैं, कोई भैया मुझे पढ़ा रहे हैं, इस तरह से फील हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगा। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। और उसमें मिलेंगे पूरी सीरियसली के साथ, इस तरह से फनी वे में नहीं करेंगे, पूरे सीरियस के साथ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू।